निजी डॉक्टर से रेप मर्डर के मामले में आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इनमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीड़ित डॉक्टर के साथ 8 करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। शुक्रवार को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को सियालदा के स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आइए जानते हैं ये पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है। क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट? किसी आरोपी के बयान में सच और झूठ का पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ मशीन में व्यक्ति के शरीर से अटैच किए गए सेंसर से आ रहे सिग्नल्स को एक मूविंग पेपर ग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है और इसके जरिए पता लगाया जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इस प्रोसेस को पॉलीग्राफी टेस्ट कहते हैं। कैसे काम करता है ये टेस्ट? पॉलीग्राफ टेस्ट इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो दिल की धड़कन, सांस लेने में बदलाव, पसीना आने लगता है। पूछताछ के दौरान कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं और बीपी, नाड़ी आदि को मापा जाता है। कैसे हुई इस टेस्ट की शुरुआत? कहा जाता है कि ऐसा टेस्ट पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध विज्ञानी सेसारे लोम्ब्रोसो ने किया। उन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के बीपी में परिवर्तन को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया था। इस तरह की मशीन बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैरस्ट्रॉन और 1921 में कैलिफोर्निया पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन द्वारा बनाए गए थे। क्या मिल जाता है सटीक जवाब? जवाब ना तो पॉलीग्राफ टेस्ट और ना ही नार्को टेस्ट वैज्ञानिक रूप से 100% सफल साबित हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी ये विवादास्पद बने हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां ने प्राथमिकता देती है। पॉलीग्राफ मशीन की कीमत। पॉलीग्राफ मशीन की कीमतें उनके साइज, ब्रांड और मॉडल पर निर्भर करती हैं। हालांकि बेसिक एनालॉग मॉडल की कीमत 2.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। वहीं एडवांस डिजिटल पॉलीग्राफ मशीन की कीमत 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक हो सकती है। इन मशीनों की कीमतें और भी बढ़ जाती हैं अगर इसमें जरूरत के हिसाब से कोई व्यक्ति बदलाव चाहता है। अब बात करते हैं कि पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट में क्या अंतर है। पॉलीग्राफी टेस्ट इंसान के सच और झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। सामान्य भाषा में इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें कुछ मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिसके जरिए अपराधी आरोपी का झूठ पकड़ा जाता है। दरअसल पॉलीग्राफ मशीन को आरोपी के शरीर के साथ अटैच किया जाता है और इसके सेंसर से आ रहे सिग्नल्स को एक मूविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के जरिए पता लगाया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इस दौरान उसके बीपी से लेकर हृदय के धड़कन तक की सघन गणना की जाती है। इस प्रक्रिया में आरोपी को कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता। आरोपी का ये टेस्ट पूरे होश-ओ-हवास में होता है। प्रेस्टो, इन्फो सॉल्यूशंस, मेडिकैम और रिलायबल टेस्टिंग सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां भारत में पॉलीग्राफी मशीन का उत्पादन करती हैं या पॉलीग्राफ टेस्ट डिवाइस और अन्य फॉरेंसिक डिवाइस प्रोवाइड कराती हैं। वहीं नार्को टेस्ट के बारे में बता दें, इस टेस्ट के दौरान आरोपी को सोडियम पेंटोथल की डोज इंजेक्शन के जरिए दी जाती है, जिससे आरोपी बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। इस दौरान उसका दिमाग पूरी तरह से सक्रिय रहता है। नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का फिटनेस टेस्ट किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि आरोपी के दोनों ही प्रकार के टेस्ट के लिए अदालत की मंजूरी लेना जरूरी होता है। इसके साथ ही जिस शख्स का टेस्ट होना है उसकी सहमति भी इसके लिए जरूरी होती है। कई देशों में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में बता दें, कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप के आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का आदेश दिया गया है, जो नार्को टेस्ट से बिल्कुल अलग है। क्या पॉलीग्राफी टेस्ट में सच को छिपाया जा सकता है? अमेरिका के साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक पूछताछ के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से ये तय नहीं किया जा सकता कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि ये सच को पता करने का एक माध्यम जरूर हो सकता है। वरना पुलिस के एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि अगर कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है तो इस जांच से उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आरोपी के दिए सही जवाब को एक्सपर्ट्स गलत बताकर उस पर दबाव बनाने लगते हैं तो वो नर्वस होने लगता है। आमतौर पर उसके नर्वस होने पर ही ये मान लिया जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। हालांकि कई मामलों में इस जांच के जरिए असली अपराधी को पकड़ा गया है।